मॉर्निंग स्टूडेंट। जब दरवाजा बंद होता है तो हवा और रोशनी कहाँ से आती है? खिड़की से। तो आज हम श्याम सुंदर श्रीवास्तव कोमल की कविता खिड़की मेरे कमरे की के द्वारा ये जानेंगे कि एक खिड़की हमारी मित्र कैसे हो सकती है। तो कवि ने खिड़की का महत्व बताते हुए ये बताया है कि हमारे घर की प्रत्येक वस्तु हमारे लिए उपयोगी होती है। कवि के अनुसार खिड़की बाहर से शुद्ध हवा और रोशनी लाती है और मौसम बदलने की सूचना भी देती है। जब कवि का मन उदास होता है तो खिड़की क्या करती है? बाहर के सुखद दृश्य दिखाकर उसका मन बहलाती है। इस प्रकार खिड़की एक मित्र का कार्य करती है। तो हम कविता शुरू करते हैं। ठंडे पवन झकोरे लाती खिड़की मेरे कमरे की, नव प्रकाश की किरणें लाकर कमरे में सौरभ बिखराकर, पर्दे का आंचल लहराती भर नूतन उमंग इतराती, उछल कूदती चिड़िया के संग मधुरिम रोज प्रभाती गाती खिड़की मेरे कमरे की। खिड़की ठंडी हवा के झोंके लाती है। झकोरे अर्थात हवा के झोंके। और प्रकाश की किरणें लाकर क्या करती है? कमरे में सौरभ बिखराकर खुशबू फैला देती है। सौरभ अर्थात खुशबू। और जब ठंडी हवा आती है तो पर्दे क्या करते हैं? लहराने लगते हैं। और जो चिड़िया उछल कूदती है उसके साथ खिड़की क्या करती है? प्रभाती गाती है। इस तरह से खिड़की क्या करती है? वातावरण को खुशनुमा और मनोरम बना देती है। जब उदास होता मेरा मन, डसने लगता एकाकीपन, तब चुपके से पास बुलाती सुखद दृश्य मुझको दिखलाती, भरकर नया जोश तन मन में सदा सहेली सी मुस्काती खिड़की मेरे कमरे की। अर्थात जब कवि का मन उदास होता है तो खिड़की उसको अपने पास बुलाती है और कवि का अकेलापन दूर करती है और सुखद अर्थात सुख देने वाले अच्छे सुखद दृश्य दिखलाकर कवि का मन बहलाती है और उसके मन में नया जोश और उमंग भर देती है। थककर चूर चूर होती जब शुद्ध हवाएं लाकर तब तब, सब थकान मेरी हर लेती मेरा मन प्रसन्न कर देती, दृष्टि डालकर दूर क्षितिज तक मौसम की पाती ले आती खिड़की मेरे कमरे की। जिस प्रकार से एक मित्र जो होता है वो क्या करता है? हमारी परेशानी में हमारा साथ देता है। हम उदास होते हैं, हमारा उदासी दूर करता है, अकेलापन दूर करता है। इसी प्रकार कवि जब थक कर चूर हो जाता है तो खिड़की क्या करती है? बाहर से शुद्ध हवाएं लाकर कवि की थकान दूर कर देती है और उसका मन प्रसन्न कर देती है। और दूर क्षितिज, क्षितिज अर्थात जहां पर धरती और आसमान मिलते हुए हमको नजर आते हैं वहां बहुत दूर, तो दूर क्षितिज तक क्या करती है? अपनी नजर दौड़ाती है और देखकर बताती है कि मौसम कैसा है। अर्थात जब हम खिड़की खोलते हैं तो हमें पता चलता है कि मौसम में गर्माहट है, ठंडक है या नमी है ना। तो इसी प्रकार से खिड़की कवि की मित्र का कार्य करती है। इसीलिए कवि ने खिड़की को मित्र कहा है। कमरे की खिड़की से क्या आते हैं? ठंडी पवन के झोंके। कमरे की खिड़की से सूरज की किरणें आती है और वहीं से चिड़िया चहकती हुई दिखती है। उदास होने पर खिड़की क्या करती है? अपने पास बुलाकर सुखद दृश्य दिखलाती है। थकने पर इसी खिड़की से क्या आती है? शुद्ध हवाएं आती है और हमें तरोताजा कर देती है। अब हम कविता को याद करते हैं। आइए। ठंडे पवन झकोरे लाती खिड़की मेरे कमरे की, नव प्रकाश की किरणें लाकर कमरे में सौरभ बिखरा कर, पर्दे का आंचल लहराती भर नूतन उमंग इतराती, उछल कूदती चिड़िया के संग मधुरिम रोज प्रभाती गाती खिड़की मेरे कमरे की।
जब उदास होता मेरा मन, डसने लगता एकाकीपन, तब चुपके से पास बुलाती, सुखद दृश्य मुझको दिखलाती, भर कर नया जोश तन मन में, सदा सहेली सी मुस्काती, खिड़की मेरे कमरे की थक कर चूर चूर होती जब, शुद्ध हवाएं लाकर तब तब सब थकान मेरी हर लेती, मेरा मन प्रसन्न कर देती, दृष्टि डाल कर दूर क्षितिज तक मौसम की पाती ले आती, खिड़की मेरे कमरे की ठंडे पवन झकोरे लाती, खिड़की मेरे कमरे की। आपको कविता समझ में आ गई? अब हम पेज नंबर 38 पर अभ्यास हल करते हैं। बोलिए। ठंडे, झकोरे, किरणें, सौरभ, आंचल, मधुरिम, प्रभाती, दृश्य, जोश, शुद्ध, दृष्टि, क्षितिज। बताइए, नव प्रकाश की किरणें कौन लाता है? नव प्रकाश की किरणें खिड़की लाती है। खिड़की क्यों इतराती होगी? खिड़की ठंडी हवा, किरणें, खुशबू आदि लाती है, इसलिए इतराती होगी। घर में खिड़कियां क्यों बनाई जाती है? घर में हवा और प्रकाश के लिए और मन बहलाने के लिए खिड़कियां बनाई जाती होगी। नंबर 3, सोचिए। खिड़की कवि की उदासी दूर करती है। यदि कोई उदास हो और उसमें जोश और स्फूर्ति का संचार करने के लिए आप क्या करेंगे? हम उससे बातें करेंगे, उसकी पसंद के कार्य करेंगे और उसका मन बहलाने का प्रयास करेंगे। लिखिए, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। जब उदास होता मेरा मन, डसने लगता एकाकीपन, तब चुपके से पास बुलाती, सुखद दृश्य मुझको दिखलाती। नंबर 2, कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। खिड़की कैसे दृश्य दिखाती है? सुखद दृश्य। सदा सहेली सी कौन मुस्काती है? खिड़की। खिड़की मौसम की पाती कहां से लाती है? दूर क्षितिज से। अब आइए पेज नंबर 39 पर। कुछ वाक्यों में उत्तर, ये मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगी। व्याकरण संबोध, इन शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद तो आप जानते हैं। यस। सौरभ, स ओ र अ भ अ, व्यंजन के नीचे हलंत लगता है और जिस व्यंजन के साथ मात्रा नहीं होती है उसमें अ लगाते हैं। मधुरिम, म हलंत अ, ध हलंत उ, र हलंत ई, म हलंत अ। उदास, उ प्लस द हलंत आ, स हलंत अ। सहेली, स हलंत अ, ह हलंत ए, ल हलंत ई। नंबर 2, इन शब्दों के लिए कविता में से ही उपयुक्त पर्यायवाची शब्द खोजिए और लिखिए। आपको कविता में से ही ढूंढना है पर्यायवाची शब्द और लिखना है। कक्ष, कमरा, हवा, पवन, महक, सौरभ, नवीन, नूतन, सखी, सहेली, खुश, प्रसन्न, चिट्ठी, पाती, हमेशा, सदा। नंबर 3, क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। जो शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बताते हैं उन शब्दों को हम क्रिया शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्रिया शब्द आपको ढूंढकर लिखना है। ठंडे पवन झरोकोरे लाती, लाती, लाना क्रिया है तो लाती। पर्दे का आंचल लहराती, लहराना क्रिया है तो लहराती। मधुरिम रोज प्रभाती गाती, गाती। तब चुपके से पास बुलाती, बुलाती। सुखद दृश्य मुझको दिखलाती, दिखलाती। अब आते हैं हम पेज नंबर 40 पर। अब इन क्रियाओं का वाक्य में ऐसे प्रयोग कीजिए कि वे कविता बन जाए।
अब यहाँ पर आपको वाक्य बनाना है, लेकिन ऐसे बनाना है कि चारों वाक्य मिलकर एक कविता का रूप ले ले। यह खिड़की हमको है बुलाती, रोज पवन के झोंके लाती, मधुर गान हमको है सुनाती, सुखद दृश्य हमको दिखलाती। ना कविता बन गई और चारों क्रिया शब्द आ गए हैं इसमें। इन संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाइए। अब वाक्य बनाना भी आपको आता है ना? यस। खिड़की, मेरे कमरे में एक खिड़की है। उमंग, त्योहार जीवन में उमंग लाते हैं। सहेली, वह मेरी सहेली है। गतिविधि आप कर लेंगे। और शब्दार्थ, यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए हैं जो आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन उनको आपको क्या करना है, याद करना है और लिखने का अभ्यास करना है। अब आप कॉपी कंप्लीट करेंगे और जितना भी अभ्यास है ये आपको बुक में कंप्लीट करना है। इसके बाद हम नया पाठ पढ़ेंगे। वंदे मातरम।